नमस्कार। आज की क्लास में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। वैसे छोटी कक्षाओं से ही समास के बारे में थोड़ा सामान्य सा ज्ञान तो बच्चों को होने लगता है, फिर भी यहाँ पर पढ़ाना जरूरी है क्योंकि हमारे जो सिलेबस में समास है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? सम प्लस आस। सम प्लस आस, इस शब्द से मिलकर समास बना है। तो ये सम और आस में क्या होता है? आस, सम और आस का मतलब क्या होता है? पास में बैठना या पास में रहना। ठीक है, सम यानी समान और आस यानी दोनों आस पास होते हैं, तो सम और आस मिलकर होता है पास में रहना यानी पास में बैठाना। तो पास में किसको बैठाते हैं समास में? दो शब्दों को। जब दो शब्दों को संक्षिप्त करने की दृष्टि से पास में बैठाया जाता है, शब्दों को संक्षिप्तीकरण के लिए पास लाया जाता है या बैठाया जाता है। तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी समास में दो शब्दों को हम संक्षिप्त करने के लिए पास पास लाते हैं, यानी उसमें से कुछ शब्दों का हम लोप करते हैं या कुछ शब्दों को हटा देते हैं, तब वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो कई बार हम क्या कहते हैं कि जब संक्षिप्तीकरण की दृष्टि से दो शब्दों को पास बैठाते हैं या शब्दों को सुविधा के लिए हम अनावश्यक शब्द हटाकर साथ में लाते हैं, तो वो क्या होता है? समास होता है। तो कई बार समास का अर्थ क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण। हर एक भाषा में शब्दों को कम में बोला जाए या कम समय में बोलने के लिए कुछ चीजें ली जाती है, जिनमें से समास एक प्रमुख कह सकते हैं कि व्याकरणिक पद होता है। अब संक्षिप्त करके कई बार हम सुविधा के लिए जब शब्दों में से अनावश्यक शब्दों को हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समास या सामासिक पद। समास या सामासिक पद, यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब दो शब्दों के बीच में से अनावश्यक शब्द को हम हटा देते हैं, अनावश्यक शब्द या कम महत्व के शब्द को हटाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सामासिक पद या समास। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शब्द है दिन रात। दिन रात को हम यूं भी बोल सकते हैं दिन और रात। ठीक है, तो यहाँ पर दिन रात यानी कि दिन में और रात में से और को हमने हटा दिया, तो ये दिन रात क्या बन गया? सामासिक पद बन गया, क्योंकि यहाँ से हमने इस विभक्ति चिन्ह नहीं, संयोग करने वाले जो शब्द होते हैं जोड़ने वाले, तो उनको हमने यहाँ पर हटा दिया, तो इसकी जगह ये क्या कहला गया? दिन रात। यानी हमें और शब्द नहीं बोलना पड़ रहा, केवल दिन रात में भी कोई अर्थ आ रहा है जो दिन और रात में आता है, तो वो क्या कहलाता है? सामासिक पद। अब जब सामासिक पद को तोड़ते हैं, जैसे दिन रात को हमने तोड़ दिया, तो वो क्या कहलाता है? विग्रह। विग्रह यानी तोड़ना। ठीक है, तो ये जो दिन और रात है ये क्या है? समास का, सामासिक पद का विग्रह हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जब एक साथ होता है, कोई भी दो शब्द शॉर्ट रूप में होते हैं, संक्षिप्त रूप में होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सामासिक पद कहलाते हैं। और जब उन्हें अलग अलग करके बोला जाता है तो वो उनका समास विग्रह कहलाता है। तो कई बार हमसे समास पूछा जाता है, सामासिक पद पूछा जाता है, या फिर समास विग्रह। तो इसमें हमारे मुख्य रूप से क्या होते हैं? मुख्य रूप से हम कहते हैं कि कुछ संयुक्त शब्दों को, संयुक्त करने वाले शब्दों को या अवयवों को हटाकर, या फिर कई बार विभक्ति चिन्हों का लोप करके क्या किया जाता है? समास विग्रह किया जाता है। मतलब उसमें क्या क्या चीजें आती? विभक्ति चिन्ह आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई संयुक्त करने वाले वर्ण आ सकते हैं। संयुक्त करने वाले जो शब्द होते हैं जैसे और, तथा, ये सब आते हैं। तो क्या होता है? समासिक पदों का विग्रह होता है। जो समास का विग्रह किया जाता है, तो समास के विग्रह को किन आधारों पर किया जाता है? हर एक समासिक पद में या समास में क्या होते हैं? दो पद होते हैं। जैसे कोई भी सामासिक पद होता है या समास शब्द होता है, तो उसके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, या दो मुख्य हिस्से होते हैं, यूं कह सकते हैं। तो उसमें दो शब्द होते हैं, ये कहेंगे दो शब्द होते हैं। जैसे हम बात करें कि चिड़ी मार, एक शब्द हो गया, यहाँ पे सामासिक शब्द हो गया चिड़ी मार। तो यहाँ पे हालांकि ये शब्द एक है, लेकिन इसमें क्या दो शब्द शामिल है। पहला है चिड़ी और दूसरा है मार। तो इन दोनों में वैसे इसका अर्थ क्या बनता है? चिड़ी मार का मतलब क्या? चिड़ी को मारने वाला। अब यहाँ पे जो शब्द हमने हटाया, सामासिक पद में से जो शब्द हटाया वो क्या था? को और वाला। मारने में तो चलो मार को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों को छोटा करके इसको क्या कर दिया? इतने सारे शब्दों की जगह हमने एक छोटा शब्द बना दिया, चिड़ी मार। और विग्रह करते हैं तो क्या आएगा? इसका अर्थ होता है चिड़ी को मारने वाला। अब इसमें क्या होता है? किस आधार पर? इसमें जो हम समास के भेद करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं कि बीच में से किस पद को हटाया जाता है, या किस पद की प्रधानता होती है, पहले पद की या दूसरे पद की। समास में हम यूं कह सकते हैं कि दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यानी दो शब्द होते हैं समास में, दो शब्द होते हैं जिन्हें पास लाया जाता है तो समास होता है, और उन्हें अलग कर दिया जाता है तो समास विग्रह होता है। ये बात समझ आ गई कि समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। तो इसमें क्या होते हैं? अब ये दो शब्द क्या होते हैं? दो शब्द किस रूप में होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद के रूप में। एक होता है उसमें से पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जैसे दिन, दिन रात की ले लेते हैं, चलो दिन और रात। पहला शब्द क्या है? दिन, और दूसरा क्या है? रात, है ना। और इसमें जो जोड़ा गया वो और होता है, तो वो और का हम विलोप कर देते हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं यथा शक्ति, ठीक है, यथा शक्ति में दो है, यथा और शक्ति। तो इसका विग्रह क्या होता है? विग्रह में इधर लिख लेते हैं। इसका होता है शक्ति के अनुसार या जैसी शक्ति हो, ठीक है। इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र। इसका विग्रह क्या होता है? राजा का पुत्र, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, नव रत्न, यानी 9 रत्नों का समूह। अब
इसको ऐसे लिख सकते हैं दिन रात, ठीक है, यथा शक्ति। तो ये तो क्या है, सारे सामासिक पद हो गए, सामासिक पद या समास हो गए। अब इनमें कितने पद है, दो है, एक पूर्व पद है जैसे दिन रात में दिन, और उत्तर पद है रात, और इसका विग्रह करते तो क्या होता है, दिन और रात। दूसरा जैसे अपन ने लिया यथाशक्ति, तो यथा और शक्ति दो पद होते हैं जिसमें शक्ति के अनुसार या जैसी शक्ति हो। राजपुत्र का होता है राजा का पुत्र। नवरत्न मान लो एक शब्द है, तो इसका होता है नव और रत्न, दो शब्द शामिल है, 9 रत्नों का समूह। अब जो समास के भेद किए जाते हैं वो इसी आधार पर किए जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा पद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझ ले कि इसी आधार पर हम इसको भेद करते हैं कि जैसे दिन और रात, दिन और रात की बात करो दोनों ही समान महत्व रखते हैं, है ना। और यथाशक्ति में कौन सा महत्वपूर्ण है, पहला, क्योंकि शक्ति किस पे हो रही है, जिस अनुसार शक्ति है, ठीक है, जिसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति किसी की कम हो सकती है, यानी कौन सा महत्वपूर्ण हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो राजा का पुत्र, इसमें कौन सी चीज है महत्वपूर्ण, ये पुत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसका पुत्र है। अगर आप पुत्र से पहले किसी कर्मचारी का पुत्र लिख रहे हो, कुछ ऐसा लिख रहे हो, तो उसके पुत्र का महत्व कम हो गया ना, यानी कौन सा पद महत्वपूर्ण हो गया, पुत्र महत्वपूर्ण हो गया। इसी से इसका अर्थ बनेगा। नवरत्न में कौन सा महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 रत्नों का समूह है। तो इसी आधार पर क्या होता है, समाज के भेद किए जाते हैं।